नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे चैनल पर स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है, जिसमें कि जनवरी 2020 तक से लेकर कि 1 दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जो पहले लेक्चर से लेकर के 6 लेक्चर्स जो कवर किया गया है वो वन लाइनर करंट अफेयर्स, ठीक है, जिसको जो है महत्वपूर्ण, ठीक है, पॉइंट है। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया है वो क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, जो कि जनवरी 2020 से लेकर कि 1 दिसंबर 2020 तक की करंट अफेयर्स को क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में कवर किया गया है। लेक्चर 7 जो कि टॉपिक वाइज 1, और आज ये लेक्चर 8 है जिसमें टॉपिक वाइज 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक वाइज 1 में जो हम कवर किया है, जैसे कि आपकी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जैसे बैठे हैं, राष्ट्रपति कौन है, इस समय प्रधानमंत्री कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो इस तरह जो है हमने टॉपिक वाइज कवर करना जो है स्टार्ट किया है। तो यह जो है दूसरा लेक्चर है टॉपिक वाइज का, और टोटल लेक्चर जो है ये 8वां लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर उनको कवर करें, क्योंकि आपकी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन को सॉल्व करने में यह जो सीरीज़ है वो काफ़ी मददगार जो है सिद्ध होगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे जो स्पीडी करंट अफेयर्स की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक वाइज जो इसमें टॉपिक है ये है आपके प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, दैट इज CMD। बात अगर की जाए BSNL की, तो BSNL के जो चेयरमैन है वो कौन है, तो PK पुरवार। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के जो चेयरमैन हैं अरविंद सिंह हैं। चेयरमैन जो कि ITDC भारतीय पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन कौन है, तो कमल वर्धन राव हैं। यहीं पे अगर बात की जाए MTNL, ठीक है, तो यह पॉइंट जो है याद रखना है। ठीक है, यह इम्पॉर्टेंट है कि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की MTNL के जो चेयरमैन बनाए गए हैं वो कौन है, तो यह है PK पुरवार, जो कि BSNL के क्या हैं, चेयरमैन भी हैं। ठीक है, तो BSNL और MTNL के चेयरमैन कौन है, PK पुरवार। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, दैट इज NBCL के जो चेयरमैन हैं वो है PK गुप्ता। उसके बाद बात आती है EIL, तो EIL के जो चेयरमैन हैं वो JC नाकारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है, अगर बात की जाए नाल्को, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के चेयरमैन श्रीधर पात्रा। ठीक है, तो यह भी पॉइंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है। बात की जाए ऑयल इंडिया लिमिटेड के, ठीक है, किसकी, ऑयल इंडिया लिमिटेड के, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं ये हैं सुशील चंद्र मिश्र। बेल की अगर बात की जाए, दैट इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो ये हैं MV गोवत्मा। अगर बात की जाए हाल, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो आर माधवन। ब्रजेंद्र कुमार की अगर बात की जाए, तो ब्रजेंद्र कुमार जो है ये नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन है। अब बात की जाती है PFC, ठीक है, दैट इज पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये है रविंद्र सिंह ढिल्लन। ठीक है, तो ये न्यू अपॉइंटमेंट है सब, तो ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, दैट इज RINL, तो ये कौन है, PK रथ है। बात की जाए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके जो चेयरमैन हैं ये हैं HK जोशी को बनाया गया है। तो ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट, रविंद्र सिंह ढिल्लन और श्रीधर पात्रा। ठीक है, तो इन तीनों को जो है याद रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है REC। ठीक है, तो REC के जो चेयरमैन हैं अजीत कुमार अग्रवाल। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो चेयरमैन हैं वो हैं राकेश कुमार। ठीक है, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये हैं HK जोशी, रविंद्र सिंह ढिल्लन और श्रीधर पात्र। ठीक है, तो इनको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है टॉपिक आपका शिक्षण एवं अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। ठीक है, अगर बात की जाए UGC के जो चेयरमैन है कौन है, धीरेन्द्र पाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति
दैट इज इग्नू के जो कुलपति हैं प्रोफेसर नागेश्वर राव। दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश कुमार त्यागी। जेएनयू के अगर कुलपति की बात की जाए तो बी की सारस्वत। बीएचयू के कुलपति की अगर बात की जाए तो राकेश भटनागर। नालंदा विश्वविद्यालय के अगर कुलपति की बात की जाए तो डॉक्टर विजय भाटकर। अगर बात की जाए नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति की तो ये है सुनैना सिंह। ठीक है, तो देखिए ये एक महिला है इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसकी याद रखना है। और जेएनयू यूनिवर्सिटी भी जो है काफ़ी न्यूज़ में रहती है। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखना है कि इसके जो कुलपति हैं वो बी की सारस्वत हैं। नालंदा के कौन हैं? सुनैना सिंह हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया तो ये है प्रोफेसर नजमा अख्तर, ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, बात की जाए एनसीईआरटी के निदेशक कौन है तो ऋषिकेश सेनापति हैं। बात आती है कि सीबीएसई के जो अध्यक्ष हैं तो ये नए अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है मनोज आहूजा, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। बात आती है कि अध्यक्ष साहित्य अकादमी के कौन है? चंद्रशेखर कांबर। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। अध्यक्ष ललित कला अकादमी उत्तम परछने। ठीक है, तो इसमें जो याद रखना है आपको सीबीएसई के अध्यक्ष मनोज आहूजा। कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोफेसर नजमा अख्तर। कुलपति नालंदा विश्वविद्यालय सुनैना सिंह। ठीक है, और जेएनयू के जो कुलपति हैं वी की सारस्वत। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेस एवं मीडिया के प्रमुख की। तो प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। सीईओ की अगर बात की जाए तो शशि शेखर वेम्पति। ठीक है, कौन है? वेम्पति। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद की अगर बात की जाए तो ये हैं चंद्रमौली कुमार प्रसाद। ठीक है, अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट बात याद रखना है, यह न्यू अपॉइंटमेंट है भारतीय फिल्म टेलीविज़न संस्थान। ठीक है, तो भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की जो चेयरमैन चुने गए हैं, जो नियुक्त किए गए हैं, ये हैं शेखर कपूर। ठीक है, बात अगर की जाए महानिदेशक आकाशवाणी की कौन है? एफ शहरयार। अब बात की जाती है पीटीआई। ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष वो कौन है? तो ये न्यू अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है अवीक सरकार। ठीक है, और शेखर कपूर, इनकी जो है पॉइंट को याद रखना है। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए यूएनआई तो रविंद्र कुमार है। वहीं पे अध्यक्ष इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी दैट इज आईएनएस, तो यह भी न्यू अपॉइंटमेंट है, तो शैलेश गुप्ता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 3 नाम याद रखना है। शेखर कपूर भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान की अध्यक्ष, अभी सरकार पीटीआई के अध्यक्ष, आईएनएस के अध्यक्ष दैट इज शैलेश गुप्ता। नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों, ये है आपका वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख। बात की जाए इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो के सिवन, काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं, चर्चा में भी रहते हैं, तो इनका नाम है के सिवन। बात की जाए अगर एईसी, ठीक है, दैट इज परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB, यह भी न्यू अपॉइंटमेंट, तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो जी नागेश्वर राव को बनाया गया है। बात की जाए अगर बार्क, दैट इज भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की निदेशक जो हैं वो है अजीत कुमार मोहंती। रक्षा अनुसंधान दैट इज DRDO। ठीक है, तो DRDO के अध्यक्ष कौन है? इनको याद रखना है जी सतीश रेड्डी। बात की जाए अगर वैज्ञानिक एवं औद्योगिक संस्थान परिषद दैट इज CSIR, तो इसकी जो महानिदेशक हैं ये हैं शेखर पांडे। ठीक है, अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं T रामास्वामी। बात की जाए विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की जो निदेशक हैं वो कौन है? तो यश सोमनाथ। ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात याद रखना है, यह न्यू अपॉइंटमेंट है कौन? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष
किसको बनाया गया है? जी नागेश्वर राव को। ठीक है, बाकी और भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन यह जो पॉइंट है इसको बहुत ज़रूरी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट है खेल संगठनों के प्रमुख। ICC दैट इज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? मनु साहनी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्कले। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम महिला निदेशक ICC की कौन है? तो ये प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है इंदिरा नूई। ठीक है, BCCI, ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की अध्यक्ष ये सौरव गांगुली, जो कि 39वें हैं। ठीक है, देखिए जो मैं घेर देता हूँ वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उनको बिल्कुल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CEO किसके? BCCI के कौन है? इनका नाम है हेमांग अमीन। मुख्य कोच एवं भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य जो कोच हैं वो कौन है? रवि शास्त्री। इनको जो सब लोग जानते हैं। भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम की जो कोच हैं इनको याद रखना है, ये हैं WB रमन। ठीक है, बात की जाए भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक नीलम कपूर। अब बात आती है AITA दैट इज अखिल भारतीय टेनिस संघ, तो ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है। इसकी जो अध्यक्ष बने हैं ये हैं अनिल जैन। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष किसकी? अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ, तो ये हैं प्रफुल्ल पटेल। भारतीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो इगोर इस्टमैक, जो कि क्रोएशिया। ठीक है, नेक्स्ट है कि एशिया फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो यह शेख सलमान बिन इब्राहिम, जो कि बहरीन से। नेक्स्ट, भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच कौन है? तो ग्राहम रीड। ठीक है, नेक्स्ट है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन है? जो अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है माइकल ईरानी। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं सेबास्टियन को बनाया गया है। ठीक है, का नाम है सेबास्टियन, ये ब्रिटेन के हैं। नेक्स्ट है कि एशियाई एथलेटिक संघ के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो ये हैं दलहन जुम्मन अल अहमद। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं नरेंद्र बाबा। ठीक है, जो घेर रहे हैं इसके इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद समिति है, इसकी जो अध्यक्ष हैं ये हैं थॉमस बाख। भारतीय बैडमिंटन संघ के जो अंतरिम अध्यक्ष हैं इनका नाम है हिमांता विश्व शर्मा। नेक्स्ट है कि फीफा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो इनका नाम है जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा। विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष एन रामचंद्रन, जो कि भारत से हैं। एशियाई क्रिकेट परिषद, ठीक है, तो एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष तिलंगा सुमतिपाला। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह। ठीक है, ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनकी अगर बात की जाए तो जो ब्रिजभूषण शरण सिंह हैं ये जो है गोंडा से जो है क्या है, गोंडा से जो है ये यूपी गोंडा से आते हैं। ठीक है, ये और ये बीजेपी के लीडर हैं जो कि वर्तमान में जो है ये विधायक हैं। ठीक है, अगर बात की जाए अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष तो ये विजय कुमार मल्होत्रा। अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत। ठीक है, तो इसमें जो याद रखना है पॉइंट दोस्त वो है भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष इसे बनाया गया है नरेंद्र बत्रा को, और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अंतरिम अध्यक्ष माइकल ईरानी। ठीक है, और AITA अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष इसे बनाया गया है अनिल जैन को।
तो ये पॉइंट जो है नए अपॉइंटमेंट थे, इनको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है बीमा संस्थानों के प्रमुख। ठीक है, देखिए आप देख रहे होंगे जैसे कि आप ये जो थोड़ा जो लिखा है इसकी जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा ब्लर है ना, इसको इम्पोर्टेंट आप समझिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा, इरडा के अध्यक्ष कौन है? सुभाष चंद्र खुंतिया। नेक्स्ट है कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष भंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष यमार कुमार। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसके जो हैं ये अध्यक्ष हैं, इनका नाम है देवीश श्रीवास्तव। अगर बात की जाए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नए CMD कौन बनाए गए हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है YS राजेश्वरी। ठीक है, बात अगर की जाए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के CMD अतुल सहाय। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के जो संयुक्त सचिव हैं दैट इज जॉइंट सेक्रेटरी, ये हैं मदनीश कुमार मिश्र। ठीक है, तो इसमें आपको ये अपॉइंटमेंट याद रखना है। ओरिएंटल इंश्योरेंस के CMD कौन बनाए गए हैं? YS राजेश्वरी। बात आती है कि यूनाइटेड नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL के जो अध्यक्ष हैं कौन है? के सनत कुमार। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है ये है MD एवं CEO किसके? SBI जनरल इंश्योरेंस के कौन बने हैं? तो PC कांडपाल को। ठीक है, तो इसमें ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। कौन से? ये और जो नए अपॉइंटमेंट है ठीक है नरेंद्र बत्रा। ठीक है, इस तरह चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्त। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों और संगठनों के प्रमुख। तो फिक्की के जो महासचिव हैं दिलीप चिनाय। फिक्की के अध्यक्ष जो कि नया अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है संगीता रेड्डी। ठीक है, इसलिए महिला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। फिक्की की जो नए अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। एसोचैम के जो नए अध्यक्ष हैं इनका नाम है निरंजन हीरानंदानी। एसोचैम के महा जो सचिव हैं वो हैं सौरभ सन्याल। देखिए जो मैं आपको घेरा लगा रहा हूँ इनको याद रखना। ठीक है, नए अपॉइंटमेंट हैं। संगीता रेड्डी हो गई एसोचैम के अध्यक्ष, निरंजन हीरानंदानी। महासचिव एसोचैम के कौन? सौरभ सान्याल। भारतीय उद्योग परिसंघ के जो है अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो ये है कोटक। कौन है? उदय कोटक। ठीक है, और इफको के अध्यक्ष कौन है? बलविंदर सिंह नकई। चेयरमैन नासकॉम। ठीक है, तो नासकॉम के नए चेयरमैन जो बने हैं UB प्रवीण राव। नेक्स्ट है कि नासकॉम के प्रेसिडेंट कौन है? देवजनी घोष। ठीक है, देवजनी घोष। नेक्स्ट है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट दैट इज UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष लियो पुरी। इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ICC के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं इनका नाम है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो CEO हैं वो हैं आशीष कुमार चौहान। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बैंकों के प्रमुख अधिकारी। केंद्रीय बैंक दैट इज RBI। ठीक है, अब बात करते हैं हम केंद्रीय बैंक दैट इज RBI की। तो RBI के जो गवर्नर हैं इनका नाम है शक्तिकांत दास। ये चौथे गवर्नर हैं, 25वें। ठीक है, नेक्स्ट है कि उप गवर्नर दैट इज उप जो गवर्नर हैं ये हैं यम राजेश्वर राव और महेश कुमार जैन। विभू प्रसाद कानूनगो, माइकल देवव्रत पात्रा। मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? तो जो मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं RBI के इनका नाम है सुधा बालकृष्णन। ठीक है, तो ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों सार्वजनिक बैंकों के। ठीक है, ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक है उनके MD और CEOs की मैं बात करता हूँ। तो देखिए जो भारतीय स्टेट बैंक है इसके अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। भारतीय स्टेट बैंक के जो CFO हैं चरणजीत सिंह अतरा। जबकि
भारतीय स्टेट बैंक की जो प्रबंध निदेशक हैं अश्वनी भाटिया, अरिजित बसु, दिनेश कुमार खारा, श्रीनिवासुलु शेट्टी। ठीक है, तो ये जो है पॉइंट पूरा याद रखना है। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के जो मेन है वो है संजीव चड्ढा। बैंक ऑफ इंडिया अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यह AS राजीव। केनरा बैंक के जो हैं वो है लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो इसके जो मेन हैं MDA हैं पल्लव मोहपात्रा। इंडियन बैंक के जो है ये पद्मजा चुंद्रू। ठीक है, अब इसमें जो नया अपॉइंटमेंट है ये है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो मैन हैं, ठीक है, मेन MD, ठीक है, तो ये हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। किसके हैं? इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है कि पंजाब नेशनल बैंक के, तो यस मल्लिकार्जुन राव। पंजाब एंड सिंध बैंक की बात की जाए तो यस कृष्णन। ठीक है, यूको बैंक की बात की जाए तो अतुल कुमार गोयल। ठीक है, कौन है? अतुल कुमार गोयल हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो जी राजकिरण राय। ठीक है, अब देखिए जो बैंक मर्जर हुए थे, ठीक है, उनसे जो इम्पॉर्टेंट जो तथ्य हैं उनको जो ध्यान में रखना है वो है कि 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े बैंकों के क्षेत्र में जो है वो, यानी 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे उनको जो है 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों में विलय के बाद वर्तमान में जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या हो गई है वो कितनी है? तो यह जो है टोटल विलय के बाद, ठीक है, जो संख्या हो गई है वो 12। अब देखिए बात की जाती है विलय जो है किसके साथ किसका किसका हुआ है, तो आप इसका जो है पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। इलाहाबाद विलय, इलाहाबाद जो बैंक है इसका जो विलय है इंडियन बैंक में। आंध्रा बैंक का जो विलय है वो यूनियन बैंक में। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ है? तो जो विलय हुआ है ये इंडियन बैंक में, जबकि आंध्रा बैंक का विलय जो हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बैंक में। ठीक है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ है वो PNB में हुआ है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक में। वहीं पे सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा बैंक में। विजया बैंक और देना बैंक का जो विलय हुआ है वो बड़ौदा में हुआ है। ठीक है, तो इस तरह जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और जो अभी भारत में जो सार्वजनिक बैंकों की जो संख्या है, सार्वजनिक क्षेत्र में जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं, टोटल 12 है। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है निजी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। ठीक है, अभी तक हमने जो है पब्लिक सेक्टर देखा, अब हम निजी दैट इज़ प्राइवेट बैंकों के वित्तीय एवं संस्थानों की बात करेंगे। ठीक है, जो कि प्राइवेट सेक्टर में, तो एक्सिस बैंक एक प्राइवेट बैंक है जो इसकी जो CEO हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, एक्सक्यूज मी, तो एक्सिस बैंक के जो CEO हैं वो कौन है? अमिताभ चौधरी। बंधन बैंक की बात की जाए तो चंद्रशेखर घोष। कोटक महिंद्रा एक प्राइवेट बैंक है, उदय कोटक। इंड, ठीक है, इंडस इंड, तो इंडस इंड के जो इंडस इंड बैंक के जो CEO हैं सुमन कथपालिया। बैंक ऑफ वेस्ट हैं नंदिता बख्शी, जबकि ICICI बैंक की जो CEO हैं वो हैं संदीप बख्शी। HDFC बैंक की जो CEO हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। ठीक है, तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट है, न्यू अपॉइंटमेंट है। तो HDFC के जो CEO बने हैं इनका नाम है शशिधर जगदीशन। IDFC फर्स्ट बैंक के जो CEO हैं V वैद्यनाथन। ठीक है, यस बैंक की अगर बात की जाए तो यस बैंक के जो CEO हैं प्रशांत कुमार हैं। सिटी यूनियन बैंक के जो CEO हैं यन कमाकोदी। नेक्स्ट है कि भारतीय डाक भुगतान बैंक दैट इज़ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो इसको भी याद रखना है। इसके जो CEO नियुक्त किए गए हैं ये हैं जे वेंकटरामू।
ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है धनलक्ष्मी बैंक के सीईओ सुनील गुरबख्शानी। जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो सीईओ हैं इसको भी याद रखना है, इनका नाम है RK झिब्बर। पेटीएम पेमेंट बैंक की जो सीईओ हैं वो हैं सतीश कुमार गुप्ता, जबकि पेटीएम मनी की जो सीईओ हैं वो हैं वरुण श्रीधर। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक दैट इज सिडबी, तो इसको भी याद रखना है। सिडबी के जो अध्यक्ष हैं ये हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा, और सिडबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, यह है लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट है कि पेटीएम के जो सीईओ हैं वो हैं भावेश गुप्ता। भारत जो सीए क्या है, भारतीय आयात निर्यात बैंक दैट इज एक्जिम बैंक, तो एक्जिम बैंक के सीईओ कौन है, डेविड रसक्यूना। नेक्स्ट है नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो इसको भी याद रखना है। तो नाबार्ड के जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है, कौन है, गोविंद राजुलू चिंतला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त, तो इसको भी याद रखना है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, गोविंद राजुल चिंतला। भारतीय बैंक संघ दैट इज इंडियन बैंक एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है राज किरण राय, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आवास बैंक दैट इज नेशनल हाउसिंग के जो बैंक के MD हैं इनका नाम है शारदा कुमार होटा। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का जो विलय है वो कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया है। कब से, 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विभिन्न शहरों के मेयर, ठीक है। देखिए हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट उसको हम बता भी दे रहे हैं, आप उसको अच्छे से जो है ध्यान में रखकर जो है रिवाइज करना है। विभिन्न शहरों के मेयर की अगर बात की जाए तो लखनऊ के जो मेयर हैं संयुक्त भाटिया, कानपुर प्रमीला पांडे, पटना सीता साहू, मुंबई किशोरी पेडनेकर, नागपुर संदीप जोशी, बिजल पटेल अहमदाबाद। दिल्ली की अगर बात की जाए तो अनामिका सिंह दक्षिणी दिल्ली से, उत्तरी दिल्ली से जयप्रकाश निर्मल जैन पूर्वी दिल्ली से, ठीक है। भोपाल की अगर बात की जाए तो आलोक शर्मा, सूरत से अगर बात की जाए तो जगदीश पटेल, हैदराबाद से बोथू राम मोहन, बेंगलुरु से यम गौतम कुमार, चेन्नई से अगर बात की जाए तो शैदई सामियप्पन दुर्ची समी। नेक्स्ट रायपुर से एजाज देवर, कोलकाता से फिरदाद हकीम, रांची से आशा लकड़ा, ठीक है। तो बस आप देख लीजिए, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, कि विभिन्न शहरों के मेयर, ठीक है, ये बिल्कुल 1 दिसंबर 2020 तक अपडेटेड है, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों देखिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान और संगठनों के जो मुख्य जो हैं उनसे संबंधित है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख की बात की जा रही है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ दैट इज़ यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं, ठीक है, तो ये हैं एंटोनियो, कौन है, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है, जो एक पुर्तगाल से हैं। और ये बात करते हैं उप महासचिव की, तो उप महासचिव की जो यूएनओ के जो उप महासचिव हैं इनका नाम है अमीना मोहम्मद नाइजीरिया, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महासचिव कौन है, तो ये है एंटोनियो गुटरेस। नेक्स्ट है कि 75वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष कौन बना है, तो ये है बोल्कन बोजगी जो कि टर्की, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष जो है अभिकरण, तो 13वें जो अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के वो हैं डेविड मालपस जो कि अमेरिका गवर्न करते हैं। नेक्स्ट है अध्यक्ष की बात की जाए गुट निरपेक्ष आंदोलन दैट इज नाम, तो नाम की जो अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीवी, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डेविड मालपस जो कि विश्व बैंक के क्या है अध्यक्ष हैं, ठीक है। बात की जाए अगर प्रबंध निदेशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दैट इज IMF, तो
तो IMF के जो प्रबंध निदेशक MD दैट इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इनका नाम है क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा, जो कि बुल्गारिया से। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। ठीक है, इस पॉइंट को भी याद रखना है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन दैट इज WTO के जो महानिदेशक हैं ये हैं रॉबर्टो अजीवेदा, जो कि ब्राज़ील से हैं। ज़्यादातर जो है WTO का मुख्यालय पूछा जाता है, तो इसको याद रखना है, यह है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट है अंकटाड, तो अंकटाड के जो महासचिव हैं वो हैं मुखिसा कितुई। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को के महानिदेशक कौन हैं, आद्री अजोले, जो कि फ्रांस से हैं। बात अगर की जाती है कि खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है, तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। खाद्य एवं कृषि संगठन के जो महानिदेशक हैं वो हैं क्यू डोंग्यू, जो कि चाइना से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि ILO के जो महानिदेशक हैं ये कौन हैं, गाय राइडर UK से। नेक्स्ट है कार्यकारी निदेशक, तो यूनिसेफ के जो कार्यकारी निदेशक हैं वो हैं हेनरिटा H4। ठीक है, WHO की अगर बात की जाए तो WHO के महानिदेशक कौन है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि कोरोना था। ठीक है, और WHO भी बहुत न्यूज़ में था। ठीक है, तो इस WHO के जो महानिदेशक हैं ये हैं टेड्रोस अधानोम। ठीक है, बात की जाए प्रशासक किसके, UNDP के, दैट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज़ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तो इसके हैं अचीम स्टेनर। ठीक है, बात अगर करें द शेष, ठीक है, यानी शार्क, ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट नया अपॉइंटमेंट है। तो सार्क के जो महासचिव बने हैं इनका नाम है इशाला रूवन वीराकुन। ठीक है, जो कि श्रीलंका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हैं इशाला रूवन वीराकुन। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट टॉपिक है ये है अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन। अगर बात की जाए कॉमनवेल्थ दैट इज राष्ट्रमंडल, तो कॉमनवेल्थ के जो महासचिव हैं ये हैं पेट्रिसिया स्कॉटलैंड के। ठीक है, और बात अगर की जाए यूरोपीय संघ के अध्यक्ष कौन है, तो यूरोपीय संघ के जो अध्यक्ष बने हैं, इस पॉइंट को याद रखना है, इनका नाम है उर्सुला वान डेर लेयेन। ठीक है, जर्मनी से। बात अगर की जाए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं, ये भी न्यू अपॉइंटमेंट है, इनका नाम है सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये है महासचिव किसके, तेल निर्यातक देशों के संगठन दैट इज OPEC। तो OPEC के जो महासचिव हैं ये हैं मोहम्मद शानूसी बरकिंदू, नाइजीरिया के। बात की जाए नाटो, ठीक है, तो नाटो के जो महासचिव हैं ये हैं जेंस स्काटी, कौन है, जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ठीक है, जो कि नॉर्वे से हैं। देखिए जो नाटो को जो हाल ही में जो नया जो सदस्य देश बना था उसका नाम था जो है वो नॉर्थ यानी उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, तो इसको भी जो है याद रखना है कि जो इसका लेटेस्ट जो सदस्य बना था कौन सा कंट्री था, वो था नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, उत्तरी मैसेडोनिया। ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ये है आसियान की जो महासचिव हैं, इसको याद रखना है, ये ब्रुनोई से हैं, इनका नाम है लीम जाक होई। ठीक है, तो आसियान का जो महासचिव जो बनाया गया है लीम जाक होई को, जो कि ब्रुनोई को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है कि निदेशक एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया। ठीक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के जो निदेशक हैं आकार पटेल। देखिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं इनका नाम है मात्सुगु आशिकावा, जापान से। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो घेरा ही इम्पॉर्टेंट है। इंटरपोल के महासचिव जर्गेन स्टाक, जर्मनी से हैं। इंटरपोल के अध्यक्ष की बात की जाए तो किम जोंग यांग, दक्षिण कोरिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल की जो चीफ जस्टिस हैं दैट जो प्रेसिडेंट वो हैं अब्दुल कावी अहमद यूसुफ। नेक्स्ट अंतरिक्ष एजेंसी दैट इज नासा के जो प्रशासक हैं जिम ब्रेंडेनस्टाइन। नेक्स्ट है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष मार्को स्ट्राइजो। उच्चायुक्त संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त दैट इज UNHCR के जो उच्चायुक्त हैं इनका नाम है
फिलिपो ग्रांडी इटली। ठीक है, आप देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, जो न्यू अपॉइंटमेंट है। ठीक है, प्रमुख संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयुक्त तो मिशेल बैचेलेट जो कि चिली। अब यह पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि महानिदेशक कौन है अपॉइंट हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के, तो इनका नाम है राफेल ग्रासी अर्जेंटीना। ठीक है, नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के अध्यक्ष कौन है, तो जेम्स डी बोल्फेंसान। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही वीडियो जो है अपलोड हो चैनल पर, आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।